बच्चों आज हम हमारे ग्रामर में एक नया टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं जिसका नाम है फ्रेजेस एंड क्लॉसेस। सबसे पहले हम फ्रेज समझेंगे कि फ्रेज क्या होता है। फ्रेज का मतलब क्या होता है? अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, is a group of two or more words that contain a noun or a verb but does not have a subject or predicate। देखो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या होता है? दो या उससे ज्यादा शब्दों का ग्रुप होता है। इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर वर्ड्स। ठीक है, दो या उससे ज्यादा वर्ड्स का ग्रुप होता है। दैट कंटेन अ नाउन और अ वर्ब, जिसमें एक नाउन हो या वर्ब हो, बट डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ना सब्जेक्ट हो ना प्रेडिकेट होता है। मतलब सिंपली ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें नाउन होता है या वर्ब होता है। ठीक है, सो अ फ्रेज प्रोवाइड्स सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड्स मोर context to the sentences you write। फ्रेज क्या होता है? अ फ्रेज प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। फ्रेज है ना, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। फ्रेज प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड्स मोर कॉन्टेक्स्ट टू द सेंटेंसेस यू राइट। फ्रेज मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देता है, या मतलब आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हो उसको भी वो इंपॉर्टेंस देता है। ठीक है, देयर आर सेवरल टाइप्स। ठीक है, सो बहुत सारे टाइप्स हैं। सो फर्स्ट टाइप है, सबसे पहला फर्स्ट टाइप है नाउन फ्रेज। ठीक है, सो नाउन फ्रेज क्या हुआ? सो अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ a noun and other words। For example, जो नाउन फ्रेज है वो नाउन का और बाकी वर्ड्स को कंटेन करता है। ठीक है, सो नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अदर वर्ड्स। सो जैसे कि फर्स्ट, the child is holding a big red balloon। ठीक है, जो बच्चा है वो बड़ा रेड बलून लेके खड़ा है। ठीक है, अ बिग रेड बलून। ठीक है, सो नाउन फ्रेज क्या होता है? नाउन फ्रेज में नाउन होते हैं और बाकी शब्द होते हैं। सो चाइल्ड इज होल्डिंग अ बिग रेड बलून, जो बच्चा है वो बड़ा बलून लेके खड़ा होता है। सेकेंड, सो यहाँ देखो नाउन क्या है? हमारा नाउन है, ऑब्वियसली नाउन मतलब नाम। सो बलून है। ठीक है, बलून इज आवर नाउन। सो ये पूरा फ्रेज है। ठीक है, इसमें देखो बलून है और इसके अलावा बाकी शब्द भी हैं। ठीक है, सो फ्रेज मतलब टुकड़ा, सेंटेंस का टुकड़ा। सेकंड, शी ब्रॉट अ ट्रे फुल ऑफ कुकीज। ठीक है, सो ये ट्रे लाई कुकीज से भरी हुई। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ पे अ ट्रे फुल ऑफ कुकीज। ठीक है, अ ट्रे फुल ऑफ कुकीज, कुकीज से भरी हुई पूरी की पूरी ट्रे लाई। ठीक है,
अच्छा, नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे वर्ब फ्रेज। ये हुआ हमारा नाउन फ्रेज। द चाइल्ड इज होल्डिंग अ बिग रेड बलून। चाइल्ड बड़ा रेड बलून लेके खड़ा है। और शी ब्रॉट अ ट्रे फुल ऑफ कुकीज। तो वो कुकीज से भरी हुई एक ट्रे लाई। ठीक है। अच्छा, सेकंड है, ये नाउन फ्रेज, आप वर्ब फ्रेज देखेंगे। सो सेकंड है वर्ब फ्रेज। सो वर्ब फ्रेज क्या है? अ वर्ब फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, first, you might enjoy walking along the beach. ठीक है। So you might enjoy walking along the beach. So enjoy walking along the beach. So ये enjoy walking along the beach ये है हमारा verb phrase। ठीक है। Second, he was eager to eat dinner. सो यहाँ देखो ईगर टू ईट डिनर। सो ईगर टू ईट डिनर ये भी हमारा फ्रेज है। ठीक है। सो यहाँ देखो, यहाँ वर्ब फ्रेज ये वॉकिंग है। ठीक है। ही माइट एंजॉय वॉकिंग, या ही वॉज ईगर टू ईट, खा रहा है। ठीक है। यहाँ वॉक कर रहा है। ठीक है। सो इस तरह से ये वर्ब है। ठीक है। मतलब मोस्टली ये लास्ट वाले पार्ट में होते हैं, फ्रेज लास्ट वाले पार्ट में ही होते हैं। जैसे देखो नाउन था, तो नाउन का लास्ट वाला पार्ट देखो, अ बिग रेड बलून था। तो ये देखो रेड बलून क्या है? बलून है हमारा नाउन। ट्रे फुल ऑफ कुकीज, कुकीज क्या है? हमारी नाउन। सेम यहाँ वर्ब में लास्ट पार्ट है ये वाला हमारा, दिस इज आवर लास्ट पार्ट। ठीक है। सो ये वॉकिंग है, ये ईट है। ठीक है। सो ये क्या हुआ हमारा? ये भी वर्ब फ्रेज हुआ। ठीक है। अच्छा, अब एडजेक्टिव फ्रेज देखेंगे, थर्ड नंबर। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एन एडजेक्टिव फ्रेज कंसिस्ट ऑफ एन एडजेक्टिव एंड अदर वर्ड्स। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? एडजेक्टिव फ्रेज एडजेक्टिव को एडजेक्टिव होता है उसके अंदर और बाकी शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है भाई, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है? इंटरेस्टिंग बुक। ठीक है। सो यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। मतलब बुक कैसी है? इंटरेस्टिंग है। मतलब मोस्टली फ्रेज आपको सेंटेंस के एंड में ही देखने मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी किड्स आर रियली keen on learning foreign languages। ठीक है। सो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? यहाँ पे मैनी किड्स आर रियली कीन ऑन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। सो कीन ऑन, ठीक है, कीन ऑन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस। तो कीन ऑन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस मतलब बहुत बच्चे
फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए बहुत उतावले होते हैं, ठीक है। मैनी किड्स आर रियली कीन ऑन लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। सो फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने के लिए बहुत कीन होते हैं, उतावले होते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, एडवर्बियल फ्रेज। सो एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एन एडवर्बियल फ्रेज इज फॉर्म। अच्छा यहाँ देखो कीन, यहाँ भाई बहुत उत्सुक होते हैं, कीन ऑन लर्निंग, तो एडजेक्टिव्स तो भाई बहुत ज्यादा उत्सुक होते हैं कि फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ें, ठीक है। कैसी लैंग्वेजेस? फॉरेन लैंग्वेजेस, ठीक है। एन एडवर्बियल फ्रेज is formed round an adverb by adding words before and or after it, ठीक है। सो एडवर्बियल फ्रेज क्या है? एडवर्बियल फ्रेज इज फॉर्म्ड अराउंड एन एडवर्ब। एडवर्बियल फ्रेज एक एडवर्ब के आजू बाजू बनता है, आप उसके पहले या उसके बाद में शब्द ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सो बच्चों एडवर्बियल फ्रेज में हमने क्या देखा? एडवर्बियल फ्रेज में हमने देखा कि जो ये एडवर्ब के आजू बाजू ही बनता है। एडवर्ब में अगर आप थोड़े से वर्ड्स प्लस माइनस करो तो एडवर्ब में ही ये बनता है। इसके भी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमको ज्यादा आइडिया आएगी। सो जस्ट लेट अस लुक एट द एग्जांपल्स। सो फर्स्ट एग्जांपल है अ टॉर्टॉइस वॉक्स वेरी स्लोली। एक टॉर्टॉइस है, बहुत धीरे धीरे चल रहा है। सो वेरी स्लोली क्या है? एडवर्ब है। स्लोली इज अ एडवर्ब, ठीक है। सेकेंड है we want to shift in our new house as soon as possible, ठीक है। we want to shift in our new house as soon as possible, हम हमारे घर में शिफ्ट होना चाहते हैं जितना हो सके जल्दी, ठीक है। हम हमारे घर में शिफ्ट होंगे जितना हो सके जल्दी। सो यहाँ पे आपका एडवर्ब क्या है? एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। वी वांट टू शिफ्ट इन आवर न्यू हाउस एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। इसके बाद ये हमारा क्या हुआ? ये हुआ हमारा एडवर्बियल फ्रेज। तो यहाँ देखो यहाँ पे एडवर्ब क्या था? देखो शिफ्टिंग वर्ब था, ठीक है। तो हमने बोला एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी। तो यहाँ हमने वर्ब में एक मीनिंग ऐड करी, ठीक है। हमने बोला जितना हो सके जल्दी। सो यहाँ हो गया ये हमारा एडवर्ब, ठीक है। फिर प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल क्या होता है? प्रपोजिशनल फ्रेज। सो इन अ प्रपोजिशनल फ्रेज the preposition always comes at the beginning, ठीक है। सो प्रपोजिशनल फ्रेज में क्या होता है? प्रपोजिशन हमेशा बिगनिंग में आता है, शुरुआत में आता है। इन अ प्रपोजिशनल फ्रेज द प्रपोजिशन ऑलवेज कम्स इन द बिगनिंग। सो एग्जाम्पल 1, there was a beehive near the door, so ये हुआ हमारा नियर द डोर, ठीक है।
सो नियर हमारा प्रपोजिशन है। सेकेंड, द बुक वॉज लाइंग अंडर द सोफा। सो यहाँ देखो अंडर हमारा प्रपोजिशन है, ठीक है। सो प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन फ्रेज, फ्रेज मतलब टुकड़ा, सेंटेंस का टुकड़ा, और यहाँ देखो प्रपोजिशन से देखो नियर से अंडर से चालू हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लॉज, ठीक है। सो क्लॉज देखेंगे। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज हमारा नया टॉपिक है। अब हम नया टॉपिक चालू करें। हमने फ्रेजेस देखा, फ्रेज में हमने क्या देखा, फ्रेज जो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है, और फ्रेज क्या करता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है सेंटेंस के बारे में, ठीक है। सो हमने टोटल 5 तरह के फ्रेज पढ़े। अब हम क्लॉज पढ़ेंगे। सो क्लॉज क्या है, सो अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that contain a subject and predicate, ठीक है। सो क्लॉज क्या है, क्लॉज ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है, वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सो अ क्लॉज may form part of a sentence or it may be a complete sentence in itself, ठीक है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है। क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स का एक ग्रुप होता है जो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कंटेन करता है। अ क्लॉज में फॉर्म पार्ट ऑफ अ सेंटेंस और इट में बी अ कंप्लीट सेंटेंस इटसेल्फ, ठीक है। सो क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस का एक पार्ट फॉर्म करता है या ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस ही होता है, ठीक है। सो क्लॉज क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, और खुद सेंटेंस भी हो जाता है। वो लगता टुकड़ा है पर वो खुद अपने आप में ही एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस का टुकड़ा सेंटेंस होता है। जबकि फ्रेज क्या होता है, फ्रेज की कोई अपने फ्रेज मतलब फ्रेज जो होता है वो होता ही एक टुकड़ा है, मतलब फ्रेज उसमें नाउन होता है, वर्ब होता है, पर सब्जेक्ट नहीं होता है, प्रेडिकेट नहीं होता है, ठीक है। जबकि क्लॉज है, क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सो एग्जाम्पल, सो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज या तो सेंटेंस का पार्ट होता है या खुद में ही एक पूरा सेंटेंस होता है, ठीक है। क्लॉज या तो सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है या खुद ब खुद पूरा एक खुद सेंटेंस हो सकता है। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क, ठीक है, कि ये पार्क में रोप स्किप कर रही थी। सो ये देखो शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क, ये क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है, अ कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है, कि वो शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क, वो कूद रही थी पार्क में, ये पूरा एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। नेक्स्ट है he is very intelligent but he lacks concentration, ठीक है। सो अब यहाँ देखो ही इज इंटेलिजेंट बट ही लैक्स कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ देखो बट ही लैक्स कॉन्सेंट्रेशन, ये भी देखो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस बना रहा है कि वो कंसंट्रेशन
नहीं है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं है भाई, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है। सो ये पार्ट ऑफ अ सेंटेंस है। ठीक है। शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क, कि वो रोप स्किप कर रही है पार्क में। ही इज वेरी इंटेलिजेंट बट ही लैक्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सो ये है सेकेंड नंबर। सो बच्चों अभी हम टाइप्स ऑफ क्लॉसेस देखते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले है मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज। मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? दो क्लॉजेस होते हैं, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो फर्स्ट मेन और इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इट इज अ क्लॉज that expresses a complete thought and also makes sense on its own। मतलब ये एक मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ये ऐसा क्लॉज होता है जो कंप्लीट थॉट एक्सप्रेस करता है और खुद में एक सेंस बनाता है। ठीक है, इसे मेन क्लॉज कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर अभी अभी एग्जाम्पल देखा, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल कौन सा? शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क। ठीक है, सो शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क, ये है मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज वन। शी वॉज स्किपिंग रोप इन द पार्क। ठीक है, सो इट इज अ क्लॉज दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट एंड ऑल्सो मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो ये क्या है? मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिल्कुल अपने आप में ही इसमें मीनिंग निकलता है। ठीक है, ये खुद में एक सेंटेंस है। सो दिस इज मेन क्लॉज। मेन मतलब, इंडिपेंडेंट का मतलब इसको किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, पीछे कुछ नहीं है, ये अपने आप में ही काफी है, मेन क्लॉज। ठीक है, अच्छा सेकेंड टाइप होती है सबऑर्डिनेट या इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सो सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज में फंक्शन एज अ नाउन, an adjective, or an adverb in sentence। सो सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज होता है, सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज में फंक्शन एज अ नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इन सेंटेंस। सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज में नाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है, एडवर्ब की तरह भी काम करता है। सो अ सबऑर्डिनेट क्लॉज depends on the main clause
फॉर इट्स मीनिंग। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो मेन क्लॉज पे निर्भर करता है मीनिंग के लिए, मतलब सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। सो एग्जाम्पल, I am working hard. I am working very hard to be the captain of the school team. ठीक है, मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा हूँ। I am working very hard to be the captain of the school team. So I am working very hard. सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड मेन क्लॉज है, ये है आपका मेन क्लॉज। ठीक है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ये मेन क्लॉज है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। सो दिस इज मेन क्लॉज, मतलब ये खुद में ही मीनिंग है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। सो ये है मेन क्लॉज। ठीक है, और डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? टू बी द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम। ठीक है, सो ये टू बी द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम। सो टू बी द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज। सो ये हुआ आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, ये मेन क्लॉज हुआ। टू बी द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है यू कैन प्ले after you finish your homework। ठीक है, यू कैन प्ले क्या हुआ? यू कैन प्ले हुआ मेन क्लॉज। ठीक है, यू कैन प्ले क्या हुआ? मेन क्लॉज हुआ। सो यू कैन प्ले हुआ मेन क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, ये क्या होगा? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज क्या है? यू कैन प्ले। आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क क्या हुआ हमारा? डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये मेन क्लॉज हुआ, ये डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। ठीक है, ये मेन क्लॉज हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो इस तरह से आप, मतलब देखो है पूरा सेंटेंस, ठीक है, पर ये देखो यू कैन प्ले, तुम खेल रहे हो। ठीक है, तुम खेलते हो। सो तुम खेलते हो मेन क्लॉज, देखो खुद में एक मीनिंग बना रहा है। पर आफ्टर यू फिनिश योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क बाद में फिनिश करके खेलना। सो ये डिपेंड, देखो इस पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या कर रहा है? इस पे डिपेंड कर रहा है। सेम यहाँ ऊपर वाला सेंटेंस था, आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टू बी द कैप्टन ऑफ द स्कूल टीम, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ कि मैं कैप्टन बनूं स्कूल टीम का। सो सेम इसमें भी देखो ऐसा है, इसमें भी आई एम वर्किंग वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। तो ये एक इंडिपेंडेंट है, मतलब मेन क्लॉज हुआ, इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, पर टू बी द कैप्टन ऑफ स्कूल टीम, स्कूल टीम का कैप्टन होने के लिए। सो ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज, इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो ये हुआ आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज में राइट वेदर द फॉलोइंग आर फ्रेजेस और क्लॉसेस। ठीक है, बताओ कि ये फ्रेजेस हैं कि क्लॉसेस हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग आर फ्रेजेस और क्लॉसेस। ऑल्सो राइट वेदर द क्लॉज इज मेन और डिपेंडेंट। ठीक है, मतलब आप लिखो कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है, राइट वेदर द फॉलोइंग आर फ्रेज और क्लॉज,
और ऑल्सो लिखो कि क्लॉज मेन है या डिपेंडेंट है, ठीक है। सो ए इन द मार्केट, अभी इन द मार्केट क्या, पहले आपको डिसाइड करना है कि ये फ्रेज है कि क्लॉज है, और फिर अगर क्लॉज है तो ये क्लॉज मेन है कि डिपेंडेंट है। तो पहले डिसाइड करो इन द मार्केट फ्रेज है कि क्लॉज है। तो आपने देखा होगा क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में हमेशा रीजन होती है, मतलब जो अगर मेन क्लॉज होता है तो वो तो सेंटेंस होता है, और डिपेंडेंट क्लॉज होता है या सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है वो सामने वाले की रीजनिंग होती है। तो यहाँ इन द मार्केट तो कुछ है ही नहीं, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। क्लॉज में सेंस तो बनना चाहिए ना, कोई सेंस ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये है फ्रेज। बी है आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है, मैंने एक मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। सो मैंने एक मूवी देखी, तो इसका आप कैसे लिखोगे आई वॉच्ड अ मूवी का, तो ये देखो ये क्लॉज है, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी, देखो मैंने मूवी देखी, सो दिस इज अ मेन क्लॉज, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये मीनिंग बना रहा है, पहले तो क्लॉज है, अभी ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, मतलब मेन है कि सबऑर्डिनेट है, तो ऑब्वियसली देखो ये खुद ही है, ठीक है। सो मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो भी बोलो, मेन भी बोलते हैं या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब खुद से खड़ा रहने वाला, मेन भाई इसको किसी की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपनी मीनिंग बना लेता है, ठीक है। सी although she came late, अब ये मेन क्लॉज है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है बताओ। सो देखो यहाँ पे ऑल्दो देखो ये क्या है, ये ऑब्वियसली ये एक रीजन है ऑल्दो कि फिर भी ये लेट आई, सो ऑब्वियसली ये रीजनिंग है, तो ये कौन सा क्लॉज, ये एक तो क्लॉज है, ठीक है। पर देखो शी केम लेट, ये एक बात है कि वो लेट आई, पर रीजन के साथ है, तो ये क्या हुआ, ये होगा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। डी पार्ट, द ब्लूमिंग फ्लावर, सो ब्लूमिंग फ्लावर क्या होगा, ब्लूमिंग फ्लावर, सो ये है एक, देखो द ब्लूमिंग फ्लावर डी। अब यहाँ देखो उगता हुआ फूल, मतलब इसका क्या सेंस है, मतलब ये कोई सेंस ही नहीं है, द ब्लूमिंग फ्लावर, सो दिस इज अ फ्रेज, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ये आपस खुद में कोई मीनिंग ही नहीं है इसका, कोई खिलता हुआ फूल, इसका क्या मीनिंग, ठीक है। सो फ्लावर की बात हो रही है, ठीक है, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ई फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, अब देखो फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, सो ये क्या है, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स पुराने जमाने से, अब इसका भी क्या सेंस बन रहा है, पुराना जमाना, तो इसका भी कोई सेंस नहीं बन रहा है, सो ये भी क्या हुआ, ये भी हुआ फ्रेज, सो दिस इज ऑल्सो अ फ्रेज। एफ बिफोर रेन कम्स, ठीक है, बारिश आने से पहले, सो बिफोर रेन कम्स, तो ये क्या होगा, ये फ्रेज होगा कि क्लॉज है, सो बारिश आने से पहले ये हुआ फ्रेज, ठीक है, बारिश आने से पहले ये हुआ फ्रेज। अब जी देखते हैं, ड्यूरिंग समर्स, समर्स के दौरान, सो ड्यूरिंग समर्स, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, पहले तो क्या है, फ्रेज है कि समर के दौरान, कि भाई मैं बीमार, आई फॉल इल ड्यूरिंग समर्स, भाई मैं बीमार पड़ जाती हूँ समर के दौरान, सो ये क्लॉज हुआ ड्यूरिंग समर, मतलब ये किसी की रीजनिंग है, मोस्टली रीजनिंग होती है ना, ये जैसे ड्यूरिंग समर, समर के दौरान,
ये रीजनिंग में मोस्टली क्लॉज आता है, तो ऑब्वियसली ये डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, सो आंसर डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। I took a nap। ठीक है, मैंने झपकी ली। ठीक है, मैंने एक झपकी ली। सो आंसर I took a nap का क्या होगा? सो I took a nap क्या है? वो है मेन क्लॉज। ठीक है, I took a nap क्योंकि मैंने झपकी ली, मैं छोटी सी नींद लेके उठा। सो ये हुआ मेन क्लॉज। फिर आफ्टर आई रीच्ड द स्कूल। ठीक है, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद। सो अब ये क्या हुआ? ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये देखो, आफ्टर आई, मेरे स्कूल पहुंचने के बाद, तो ये क्या हुआ? ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है भाई, ऐसा हो गया, मेरे स्कूल पहुंच गई। देखो रीजनिंग, जहां देखो रीजनिंग है ना, वो डिपेंडेंट हो रहा है। देखो आप ध्यान से देखो, जैसे ऑल दो, ये भी रीजनिंग है किसी ना किसी तरह। ऑल दो, ठीक है, आफ्टर, सो ये सब रीजनिंग है। ठीक है, अभी जे थ्रू द टनल। सो इसका आंसर क्या होगा? थ्रू द टनल, बाई सुरंग से। सो आंसर, तो ये क्या है? थ्रू द टनल है फ्रेज। क्या है? फ्रेज है। ठीक है भाई, टनल से गुजरेगा। सो दिस इज अ फ्रेज। के टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, मतलब काम करने के लिए। सो इसका क्या होगा? ये भी होगा, देखो भाई, आई केम होम अर्ली टू कंप्लीट द वर्क। मैं घर जल्दी आई, तो ये रीजनिंग है। सो ये क्या होगा? रीजनिंग है, तो ये कौन सा क्लॉज होगा? ये होगा डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, एल वॉचिंग अ मूवी। सो मूवी वॉच करनी है, सो वॉचिंग अ मूवी। सो ये क्या होगा? वॉचिंग अ मूवी, ये है फ्रेज। ठीक है, ये सेंटेंस का टुकड़ा है, फ्रेज, वॉचिंग अ मूवी। एम सिंस शी वॉज अनवेल। ठीक है, सिंस शी वॉज अनवेल, क्योंकि वो अनवेल थी। सो ये कौन सा क्लॉज हुआ? ये हुआ, यहाँ देखो, वॉचिंग अ मूवी, इसका कोई सेंस नहीं है, ये टुकड़ा ही हुआ सेंटेंस का। ठीक है, वॉचिंग अ मूवी फ्रेज हुआ। एम सिंस शी वॉज अनवेल। सो सिंस शी वॉज अनवेल क्या है? ये है एक हमारा, सो सिंस शी वॉज अनवेल, ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सिंस शी वॉज अनवेल, डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज। एन अ नाइस पेंटिंग। सो ये क्या होगा? ये होगा फ्रेज। ठीक है, एक नाइस पेंटिंग, सो दिस इज अ फ्रेज। ओ विल हैव टॉक्ड।
ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, सो आंसर, दिस इज अ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, सो इस तरह से आप मतलब क्लॉजेस कर सकते हैं। सो आज हमने दो चीजें पढ़ी, हमने फ्रेज पढ़ा और हमने पढ़ा क्लॉज। ठीक है, फ्रेजेस में क्या था, फ्रेज में कोई सेंटेंस की मीनिंग, उसकी कोई मीनिंग ही नहीं होती है, खाली ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है, जबकि क्लॉज में उसमें खुद में मीनिंग होती है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो विल हैव टॉक्ड है, सो बात की होती, तो शी, अगर मैं यहाँ पे शी, अगर सपोज शी एब्सेंट है, ब्लाइंडली एब्सेंट है, शी विल हैव टॉक्ड। ठीक है, सो यहाँ देखो एक मीनिंग बन रही है। ठीक है भाई, बात की होती, सो पर ये डिपेंडेंट है, मतलब एक किसी की रीजनिंग लग रही है। ठीक है, सेम नाइस पेंटिंग, अब यहाँ नाइस पेंटिंग, ये पेंटिंग अच्छी पेंटिंग, सो इसका कोई सेंस नहीं है। सिंस शी वॉज अनलेस, तो ये देखो रीजनिंग है। फिर वॉचिंग अ मूवी, ये टुकड़ा है। ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क, भाई उसने ऐसा किया, टू कंप्लीट द वर्क, काम करने के लिए। ठीक है, काम खत्म करने के लिए। सो दिस इज डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। थ्रू द टनल, थ्रू द टनल मतलब टनल से गुजर के, सो दिस इज अ फ्रेज। ठीक है, सो इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर, दिस इज टोटल आपकी ये फ्रेज और क्लॉज वाला पार्ट हुआ बच्चों। तो अभी क्लॉसेस के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ क्लॉसेस, क्लॉज के भी टाइप होते हैं। जैसे फ्रेजेस के थे वैसे क्लॉसेस के भी टाइप्स होते हैं। सो होता है नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो क्लॉज क्या होते हैं, तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, सो हम खाली एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम आगे कभी किसी लेक्चर में इनको डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो हम सबसे पहले नाउन क्लॉज के एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो जैसे एग्जाम्पल है, हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट वॉज स्टूपिड, जिसने मुझे रात को फोन किया वो स्टूपिड है। तो देखो ये नाउन की बात हो रही है कि भाई जिसने मुझे फोन किया। ठीक है, सो यहाँ देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, नाउन क्लॉज है। ठीक है, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, हु, भाई जिसने मुझे फोन किया। ठीक है, सो इसकी खासियत क्या है, ये नाउन वाले जो होते हैं, आपको कैसे पता लगेगा, ये इनसे चालू होते हैं, जो ऐसे नाउन क्लॉज होते हैं ना, what, who, whom, that, where, why, when, how, whatever, whoever, wherever, इन सब शब्दों से ये नाउन क्लॉज चालू होते हैं। whenever या whomsoever। ठीक है, सो नाउन क्लॉज इन सब से चालू होते हैं। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, सो एडजेक्टिव क्लॉज, सो एग्जाम्पल, एडजेक्टिव क्लॉज का एग्जाम्पल देख लेते हैं। द ऑरेंज दैट ही बॉट वॉज डिलीशियस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, किसकी, कि ऑरेंज की क्वालिटी, ऑरेंज क्या है, डिलीशियस है, तो इसकी क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, सेकेंड, fruit that is grown naturally or fruit that is grown naturally is expensive. सो एक्सपेंसिव क्या है, इसकी ऑब्वियसली क्वालिटी है, एडजेक्टिव, सो एक्सपेंसिव होना।
सो जहां आपको क्वालिटी मिलती है सो वो होता है एडजेक्टिव। सो यहाँ पे देखो ये भी दैट से ही चालू हो रहा है, तो ऑब्वियसली दैट, हु, ये सब रहेगा पर क्वालिटी। सेम यहाँ पे, यहाँ देखो नाउन था, यहाँ इंसान की बात हो रही है, ठीक है। हमने नाउन में क्या होता है, नेम प्लेस एनिमल थिंग। सो हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट वॉज स्टूपिड, जिसने मुझे रात को, तो जिसने, हु, जिस इंसान ने मुझे कॉल किया था, तो इंसान ऑब्वियसली नाउन होगा, पर्सन। यहाँ एडजेक्टिव क्लॉज इसकी क्वालिटी बता रहा है, डिलीशियस, एक्सपेंसिव, ठीक है। सो दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज। सो हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज। सो एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल देखते हैं। द शी वॉज बिजी, उषा हेल्प्ड द यंग बॉय, ठीक है। तो देखो बिजी थी पर उसने हेल्प किया। सो बच्चों दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। दो शी वॉज बिजी, उषा हेल्प द यंग बॉय, ठीक है। बिजी थी तो भी हेल्प किया। सो यहाँ पे वर्ब की मीनिंग को ऐड किया है। वर्ब क्या था, वो बिजी है, ठीक है, और हेल्प किया, दिस इज एडिंग इट। तो दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब क्लॉज। सो टाइप्स ऑफ क्लॉसेस अभी जस्ट मैंने आप खाली ऊपरा ऊपरी बता दिया, ऐसे ही बता दिया है। टाइप्स ऑफ क्लॉसेस के लिए एक अलग लेक्चर रहेगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के लिए अलग लेक्चर रहेगा। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि इस तरह से होते हैं, ठीक है। बाकी इन कभी समटाइम इन द फर्दर लेक्चर कभी ग्रामर कवर किया हमने। सो वी विल जस्ट सी द टाइप्स ऑफ क्लॉसेस इन डिटेल, ठीक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर। काइंडली राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। हमने बेसिक्स कवर कर लिए फ्रेज के और क्लॉज के। रीड द entire lecture, see it properly and WhatsApp me the entire thing. Thank you.